हेलो बेटा, वेलकम टू M12। अभी हम जो क्लास 9th का चैप्टर नंबर 13 कर रहे थे, उसी की एक्सरसाइज कंटिन्यू करेंगे और ख़त्म कर देंगे उसको 13.4 को। ठीक है, तो इसमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, क्वेश्चन नंबर 7 है आपका। चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। ठीक है, तो हम बात करें, अगर पृथ्वी का, पहले हमने पृथ्वी का व्यास ले लिया, मतलब देख लीजिए, अगर ये आपकी पृथ्वी है, ये आपका चंद्रमा है, तो जो चंद्रमा का व्यास है, पूरा व्यास पूरा लेते हैं हम, इस व्यास पूरा ये लेंगे, तो जो इसका व्यास है और इसका व्यास है, इसका व्यास इसका 1/4 है। या फिर ये बोल सकते हैं कि जो इसका व्यास है पृथ्वी का, ये अर्थ मान लीजिए आप, और ये मान लीजिए मून, तो जो पृथ्वी का व्यास है अर्थ से, मून से, चंद्रमा से 4 गुना है। ये भी हो सकता है, बात वही होती है। तो पहले आपने लिखा पृथ्वी का व्यास, वो कितना ले लिया, बड़ा कौन सा पृथ्वी का व्यास है, हमने मान लिया इसको टी ई। डी का मतलब व्यास मतलब होता है डायमीटर, ई मतलब अर्थ, मतलब अर्थ का हो गया, भूमि पृथ्वी का हो गया ये। ठीक है, ऐसे ही आप क्या निकालोगे, चंद्रमा का व्यास। जो चंद्रमा का व्यास होगा वो क्या होगा आपका, डी ई बटे में 4, क्योंकि उसने बोला है 1/4 है, चौथाई मतलब 1/4 होता है चौथाई का मतलब। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, पृथ्वी का व्यास दिया हुआ है तो फिर निकालेंगे आप पृथ्वी की, देखो मैं 2 जगह ले लेता हूँ इसको। पहले निकालेंगे आप पृथ्वी की त्रिज्या, और क्या होगी, व्यास बटे में 2, मतलब आपका क्या होता है, व्यास बटे में 2 होता है, और व्यास आपको दिया हुआ है डी ई बटे में 2। ठीक है, ये आपकी त्रिज्या आर हो गई है, आर ई। ठीक है, उसके बाद आर ई का मतलब त्रिज्या है अर्थ, भूमि की। उसके बाद आपने निकाला कि चंद्रमा का व्यास, चंद्रमा का व्यास कितना है आपको पता है, अब वो दिया हुआ है आपको डी ई बटे में 4। ठीक है, जब चंद्रमा की त्रिज्या निकालेंगे हम, तो वो क्या होती है आपको पता है, वो होती है आपकी व्यास बटे में 2। तो चंद्रमा का व्यास कितना है वो आपको दिया हुआ है डी ई बटे में 4 बटे में 2, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे और आपका आ जाएगा डी ई बटे में 8, 4 दूनी 8 बन जाएगा। तो ये त्रिज्या आपकी आर एम कहलाएगी, क्योंकि ये किसकी त्रिज्या है, मून की, चंद्रमा की, डी ई बटे में 8। अब यहाँ पे क्या निकालेंगे आप, अब निकालेंगे, पूछा इन्होंने क्या, पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात। अनुपात का मतलब बटे में लेना होता है हमेशा। तो पहले आपने पृथ्वी का निकाला, पृथ्वी का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होगा वो होगा 4πr का वर्ग, क्योंकि गोले की तरह हमारी पृथ्वी मान लेते हैं एक बार हम, तो ये हो गया, और 4 इंटू में पाई इंटू में आर, आपको क्या दिया हुआ है, आर ई, मतलब कितना है ये आपका डी ई बटे में 2 का वर्ग। ठीक है, सेम यहाँ पर आप चंद्रमा का निकालेंगे, चंद्रमा का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे आप, तो क्या होगा वो 4πrm का वर्ग, मतलब 4 इंटू में आर एम कितना है, डी ई बटे में 8 का वर्ग। ठीक है, अब इसे सोल्व करेंगे हम, दोनों अनुपात निकालना है, तो ये बटे में ही कर देंगे हम। तो लिख दूंगा, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे कि भाई पृथ्वी का क्षेत्रफल बटे में चंद्रमा का क्षेत्रफल। ठीक है, ये आपका है 4π बटे में 2 का वर्ग, ऐसे ही 4π बटे में 8 का वर्ग। तो 4π से 4π कट गया, और जब आप इसे सोल्व करेंगे तो डी बटे में 2 गुणा में डी बटे में 2 खोल दिया आपने, ऐसे ही नीचे जो डी बटे 8 है 3 बार खुलेगा, तो डी बटे में 8 और डी बटे में 8, और तीसरा भी डी बटे में 8, इस तरह खुल जाएगा। इसको मैं नेक्स्ट पेज पे करूँगा, इस पर पूरा नहीं आ रहा है, तो इस तरीके से ये आ जाएगा बेटा। कैसे करेंगे आप, सोल्व करते हैं इसको, देखिए कैसे करेंगे, डी बटे में डी गुणा में डी, इसे पलट देंगे हम। कैसे पलटेंगे कि भाई 2 बटे में डी ओ सॉरी 8, ये पलट देंगे ऐसे, 8 बटे में डी और 8 बटे में डी, 3 हो जाएगा। ठीक है, सॉरी 3 नहीं है, गलती कर दी है मैंने बेटा, ये 2 बार लेना है इसको, बस 2 ही बार आएगा ये, सॉरी ये तीसरी बार नहीं आएगा, क्योंकि आर का वर्ड था पीछे भी जो हमने किया है सोल्व इसको। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, इसमें जो हमने ये किया है यहाँ पे 3 बार नहीं आएगा, यहाँ पर 2 ही बार आना था। ठीक है, ये गलती हुई मेरे से, दोनों 2 बार ही आएंगे। फिर जब हम इसको सोल्व करेंगे तो इस डी से ये डी कटेगा, इस डी से ये भी डी कटेगा, फिर 2 एकम 2, 2 चौक 8,
फिर 2 एकम 2, 2 चौक 8, 4 चौक 16 और नीचे आएगा 1 1 जा 1। तो ये अनुपात होगा इनके क्षेत्रफल का। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और जो गलती है आप उसको ध्यान रखना, जो गलती मैंने की है वो गलती आप ना करें। वो नीचे 20 वर्ग होता है तो वर्ग मतलब 2 बार ही आएगा, 3 बार नहीं आएगा। ये मैंने काट दिया, आपको समझ में आएगा। ये इनका अनुपात है। अब हम करें क्वेश्चन नंबर 8। एक अर्धगोलाकार कटोरा जिसकी जो मोटी स्टील से बना हुआ है, 0.525 सेंटीमीटर मोटी स्टील से बना हुआ है। इस कटोरे का आंतरिक त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। कटोरे का भारी वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है आपको। देखिए, अगर आप कटोरा निकालेंगे, बनाएंगे तो इस तरह से कटोरा बन जाएगा। और कटोरे की जो मोटाई है वो आपको दे रखी है कितनी, ये जो मोटाई दे रखी है ये दे रखी है आपको 0.25 सेंटीमीटर। और जो त्रिज्या है, आंतरिक त्रिज्या मतलब अंदर अंदर की जो त्रिज्या दी रखी है यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक, वो दे रखी है आपकी 5 सेंटीमीटर। ठीक है, मैं दोबारा देता हूँ। अंदर त्रिज्या जो यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या है वो दी है आपको 5 सेंटीमीटर। और आपसे पूछा गया कि भारी वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफल आप निकाल के दिखाइए। ठीक है, तो देखिए जल्दी से करते हैं क्वेश्चन को हम। तो पहले जो त्रिज्या दी हुई है आपको, आंतरिक त्रिज्या, वो दी हुई है आपको 5 सेंटीमीटर। मतलब आंतरिक जो त्रिज्या आपको दी हुई है, कितनी दी हुई है आपको बेटा, 5 सेंटीमीटर दी हुई है। तो पूरी जो त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक, जैसे यह त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, अब इस भारी इसकी मोटाई है कितनी, 0.25 सेंटीमीटर। ठीक है, और उसने आपसे भारी वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफल पूछा हुआ है, तो हमें पूरी की पूरी लेनी पड़ी त्रिज्या। तो त्रिज्या जो लोगे आप मोटाई के साथ, तो वो बन जाएगी 5 प्लस में 0.25 सेंटीमीटर। दोनों सेंटीमीटर में है, यह आपका आएगा 5.25 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद अब आपको निकालना है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो आपको पता है जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है किसका, अर्धगोले का क्षेत्रफल, वो क्या होगा 2πr²। और 2 इंटू में 22/7 गुणा में 5.25 का वर्ग। ठीक है, आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 44 आ जाएगा। और जब आप 5 में 25 को 2 बार खोल लिखेंगे, ठीक है, आप ये कर सकते हैं कि आप इनके पॉइंट हटा दीजिए और 2 जीरो लगाइए, पॉइंट हटाइए, 2 जीरो और लगा दिया आपने। ठीक है, उसके बाद आपको गुणा करना है 525 को 525 से। इसके बाद करना है आपको 4/7। आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आएगा आपका 27, 56 और 25। ये आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अकाउंट में आपने देखा कि भाई ये 4 जीरो बन जाएगी, 100 इंटू में 100 आपका 4 जीरो बना देगा, इस तरह से बन जाएगा। उसके बाद आप मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई से करेंगे तो कितना आएगा, मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको। यह आएगा आपका, थोड़ी बेटा मल्टीप्लाई ज़्यादा चली जाएगी, बड़ी चली जाएगी, इसमें आपको आएगा 1, 21, 27, 500। ठीक है, मल्टीप्लाई करके देख लेना आप। बट्टे में आएगा 7 इंटू में 00। जब आप इस पूरे को 7 से डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 1732,500। और बटे में आपको लिखना है, ये 2 आपकी 4 जीरो थी, आपने 4 जीरो बना दी यहाँ पे नीचे। अब जब क्या हुआ, पॉइंट इसमें डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, पीछे से आप 2 जीरो काट सकते हैं इसको, और 2 जीरो रह गई है, पीछे से पॉइंट लगा दो 2, तो आपका आ जाएगा 173.25 सेंटीमीटर का वर्ग। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। और ये इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज खत्म हो गई है। 9वां क्वेश्चन अपने आप कीजिएगा। ठीक है, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। ठीक है, और पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए और अच्छे से तैयारी करते रहिए। ऑल द बेस्ट।